न्यूरो एनाटमी पेज नंबर 10, उसमें जो है हमारे पास सेरेब्रम का जो एक टॉपिक लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करते हैं कि इसको आसान से आसान करके जो है वो हल कर दिया जाए, उसको पढ़ा जाए। तो यहाँ पे क्या है कि सेरेब्रम क्या होता है, ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, जो कि 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बनता है। ठीक है, अब इसके जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये आपस में किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं कॉर्पस कॉलोज़म के थ्रू। और ये कॉर्पस कॉलोज़म क्या होता है, ये मास होता है वाइट मैटर का, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कॉर्पस कॉलोज़म इज अ मास ऑफ वाइट मैटर, जो हेल्प करता है दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करने में। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपका हर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर, वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके फ्रंटल बोन से स्टार्ट होता है और आपके ऑक्सीपिटल बोन तक जो है वो जाता है। अब जो है आपका मिडिल एंटीरियर जो क्रेनियल फोसा है, इसके सुपीरियर प्रेजेंट होता है आपका सेरेब्रम, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, और मिडिल क्रेनियल फोसा के पीछे प्रेजेंट होता है। आपके सेरेब्रम जो है उसके नीचे जो है टेंटोरियम सेरेबेलाई मौजूद होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि टेंटोरियम सेरेबेलाई के ऊपर जो है सेरेबेलम मौजूद होता है। ये इसको इस तरीके से पढ़ने का मकसद ये है कि क्योंकि हमारे पेपर MCQ लेवल पर आते हैं तो हमें इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो आपका जो हेमिस्फीयर यानी सेरेब्रम 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो 2 हेमिस्फीयर हैं ये आपस में किस तरीके से अलग होते हैं, कौन सी जो चीज़ है जिसको सेपरेट करी होती है, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिगर। लॉन्गिट्यूडनल फिगर्स की वजह से सेरेब्रम जो है वो आप सेरेब्रम्स के दोनों हेमिस्फीयर आपस में अलग हुए होते हैं, जिसमें से आपको फ्लैक्स सेरेब्राई नज़र आ रहा होता है, इनटू विच प्रोजेक्ट्स द फ्लैक्स सेरेब्री दिस सरफेस। और ठीक है, आपका जो है ईच जो आपका हेमिस्फीयर है उसके ऊपर जो सरफेस के ऊपर एक ग्रे मैटर की लेयर होती है जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये कॉर्टेक्स जो है फोल्ड की शक्ल में जो है उसके ऊपर मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं गायराए, और ये भी थोड़े छोटे फिजर्स की वजह से जो है वो अलग हुआ होता है, तो उनको हम कहते हैं सल्काए। ठीक है, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज थ्रोन इनटू फोल्ड, जिसको हम गायराए कहते हैं, सेपरेटेड बाय फिजर्स, जिनको हम सल्काए कहते हैं। अब इनकी जो फोल्डिंग वाली अरेंजमेंट है, इससे ये फ़ायदा होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर जो है वो हम कन्वीनियंटली जो है वो आपके सेरेब्रम है उसके ऊपर बिछा सकते हैं, और जगह भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी और इससे जो है आसानी ये होती है फोल्ड बनाने से कि हमको जो है वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को लोब्स में सब डिवाइड करने में जो है बड़ी आसानी होती है। अब जो आपका हेमिस्फीयर है ये जो है वो जो आपका हेमिस्फीयर है इसके अंदर एक वाइट मैटर का जो है वो सेंट्रल कोर मौजूद होता है, जिसके अंदर बहुत सारे ग्रे मैटर्स होते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कि लार्ज मास था, पीछे हमने पढ़ा था सेरेब्रम के अंदर कि भाई इसके अंदर बहुत लार्ज मासेस थे जिसके अंदर जो है वो ग्रे मैटर पड़ा हुआ था। सेम इस तरीके से आपका जो सेरेब्रम है इसके हर एक हेमिस्फीयर के अंदर बहुत सारा वाइट मैटर पड़ा हुआ होता है, जिसके अंदर ग्रे मैटर भी मौजूद होता है, यानी ग्रे मैटर के ऊपर बहुत सारा वाइट मैटर लपेटा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास बेसल गैंग्लियाज हैं। अब एक चीज़ होती है हमारे पास कोरोना रेडिएटा, एक फैन शेप कलेक्शन होती है नर्व फाइबर्स की, उसको हम कहते हैं ये कोरोना रेडिएटा है। इसको आप यहाँ देख सकते हो, इसको आप यहाँ देख सकते हो कि भाई एक फैन शेप कलेक्शन है, पंखे जैसा नज़र आ रहा है, जो हाथ का पंखा हम बनाते थे बचपन में। तो ये जो है वो फैन शेप कलेक्शन है किसकी, आपके नर्व फाइबर्स की, जिसको हम कहते हैं कि भाई कोरोना रेडिएटा है। अब इसको बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि जब ये कोरोना रेडिएटा आपके बेसल गैंग्लिया पर आकर जमा हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये इंटरनल कैप्सूल बन गया है। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये आपका कोरोना रेडिएटा है, ये इसके फोल्ड्स हैं। जब ये आपके पास बीच में आके आपके बेसल गैंग्लिया पे आके जब ये कोरोना रेडिएटा जमा हो जाते हैं तो हम इसको कहते हैं इंटरनल कैप्सूल, जो इसका यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, जिसको मैंने येलो से जो है मार्क भी किया हुआ है। तो ये जो है इंटरनल कैप्सूल बना देता है, यानी कोरोना रेडिएटा बेसल गैंग्लिया पे जमा होकर इंटरनल कैप्सूल बनाता है। अब इसके पास इंटरनल कैप्सूल के पास लेटरली हमारे पास एक आई शेप, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, एक लेंस शेप्ड एक चीज़ पड़ी हुई होती है, न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये आपके पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लेटरली पड़ा हुआ है आपके पास, इसको हम कहते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। और आपके पास मीडियली जो है वो कॉर्डेट न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है। ये है कॉर्डेट न्यूक्लियस की टेल, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस का जो है बॉडी है, और ये इसका जो है हेड है। अब आपका जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, हर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल। ये लेटरल वेंट्रिकल आपके थर्ड वेंट्रिकल के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, उसके लिए ये इंटरवेंट्रिकुलर फॉर्मूला की हेल्प लेता है और आपस में जो है वो कोऑर्डिनेट करता है और कनेक्ट कर जाता है। तो ये थी इसकी थोड़ी सी डिटेल्स आपके सेरेब्रम की, और हम पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ DPT। थैंक यू।